अच्छा, तो भाई क्लास सबसे पहले हम लोगों ने करना ये कि एक डॉट नेट के ऊपर हमारे को अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। ठीक है। प्रोजेक्ट का हमारे पास नाम होने वाला है कार शोरूम मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है। जिसमें हमारे पास जितनी भी कार्स होंगी, ठीक है, उसको हम सेल वगैरह करेंगे, उसकी इंश्योरेंस वगैरह भी। ठीक है। मतलब जितने भी हमारे पास A to Z काम होने वाले हैं, ठीक है, इस वाले प्रोजेक्ट में हम लोग करने वाले हैं। तो उसके लिए भाई देखिए, सबसे पहले आपको मालूम है कि हम जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो हमारे पास है डॉट नेट। ठीक है। डॉट नेट हमारे पास कोर यूज होने वाली है, जिसका हम अपना जो वर्जन यूज करेंगे 8 यूज करेंगे। ठीक है। आप लोग के पास जो कंप्यूटर है, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों ने जो VS को डाउनलोड करा है, उसके अंदर डॉट नेट का जो अभी करंट वर्जन चल रहा है .NET 10, वो आपके पास क्या आ रहा होगा, बाय डिफॉल्ट आ रहा होगा। ठीक है। लेकिन .NET 10 का जो वर्जन अभी प्रॉपर तरीके से वो स्टेबल नहीं है। ठीक है। उसके अंदर अक्सरियत ऐसे पैकेजेस है जो कि भाई अभी भी वर्क नहीं कर रहे। ठीक है। तो इसी वजह से भाई मैं फिलहाल .NET 10 को अवॉइड करूंगा। ठीक है। हम लोग अपना जितना भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, आप भी यानी कि अपने जो सेमेस्टर 3 के ये प्रोजेक्ट आएंगे, ठीक है, वो भी आप लोग .NET 8 के ऊपर बनाएंगे। ठीक है। अभी .NET 10 प्रॉपर तरीके से कवर नहीं कर पा रहा हमारी चीजों को। ठीक है। इस वजह से हम उसको यूज नहीं करने वाले हैं। तो उसके लिए भी देखें, सबसे पहली चीज क्या है कि मेरे पास कंप्यूटर के अंदर .NET 8 का वर्जन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आप में से शायद किसी के पास ना हो। ठीक है। तो .NET 8 किस तरीके से आप लोगों ने अपने अपने पास लेकर आना, तो उसके लिए सबसे पहले काम ये करेंगे कि यहाँ पर आके आप लोग क्या कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा .NET, ठीक है, 8 SDK डाउनलोड क्या करेंगे आप लोग, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है। SDK का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ठीक है। यानी कि भाई आपके पास क्या होता है, जो डॉट नेट का सॉफ्टवेयर है उसकी जो हमारे पास SDK होगी, वो क्या हो जाएगी आपके पास, डाउनलोड हो जाएगी, जिससे आपके पास आपका वर्जन क्या हो जाएगा, .NET 8 का भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास जो सबसे पहली वाली वेबसाइट आ रही है माइक्रोसॉफ्ट .NET 8 वाली, आपने करना क्या है, इसी वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आप करने इसमें करने क्या जा रहे हैं, इसके अंदर देखिए भाई, आपके पास थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको देखें इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा Windows and 64। ठीक है। आपने करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करिएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, आपके सिस्टम के अंदर इस तरीके से वो डाउनलोड होने के लिए परमिशन मांगेगा। ठीक है। अब जब वो परमिशन मांगेगा तो आप क्या कर लेंगे, उसको इस तरीके से अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद जो भी भाई आपके पास आपका सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इंटरनेट अच्छा चल रहा है तो भाई वो आपके पास 15 से 20 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा, अदरवाइज वो 1 मिनट 5 मिनट भी ले सकता है। ठीक है। तो भाई देखिए, जब आपके पास क्या हो जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। डाउनलोड होने के बाद इसको जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, ठीक है, वो सब सबको आता है। ठीक है। जिस तरीके से आप लोगों ने बाकी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे हैं, VS कोड को इंस्टॉल करा हुआ होगा, विनरार को करा हुआ होगा, ठीक है, बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उसका जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है वो तो क्या होता है, हमारे पास सेम होता है। ठीक है। जब आप लोग इसको इंस्टॉल कर लो ना भाई, इंस्टॉल करने के बाद एक दफा आप क्या लोगे, अपने अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेना। ठीक है। अगर आपने अपने अपने सिस्टम को रिस्टार्ट नहीं करा हुआ तो भाई आपके पास .NET 8 का वर्जन शो नहीं होने वाला। ठीक है। लाजमी उसको क्या करेंगे, रिस्टार्ट कर लेंगे। रिस्टार्ट करने के बाद अब आपने करना क्या है कि भाई अपना VS कोड ओपन कर लेंगे। VS कोड ओपन करने के बाद अब यहाँ पर भी देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल अपना एक न्यू प्रोजेक्ट क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो आपने करना क्या है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भाई देखें आपके पास क्या जाते हैं, आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। ठीक है। अच्छा भाई, एक बात और, मैं अपना जो प्रोजेक्ट बनाऊंगा वो दो तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाने वाला हूँ मैं। ठीक है। एक हमारे पास होगा .NET Entity Core, और एक हम बनाएंगे अपना .NET की वेब एपीआई। ठीक है। हम जो अपना प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो किसके ऊपर बनाने वाले हैं, .NET की वेब एपीआई के ऊपर बनाने वाले हैं। ठीक है। वेब एपीआई भाई हमारे पास बहुत ज्यादा पॉपुलर एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है। एपीआई का मतलब आपको मालूम है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस नाम है उसका। ठीक है। जब हम एपीआई के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके हमारे पास कौन कौन से एंड पॉइंट्स होते हैं, HTTP प्रोटोकॉल कितने होते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल क्या काम करता है, ठीक है, उसके बारे में हम जब डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अभी आपने करना ये है कि यहां से आके आप लोग सर्च कर लेंगे हमारा MVC। ठीक है। MVC का मतलब तो सबको मालूम है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। आपने करना क्या है, इसको बस सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर देंगे, इसको यहां से आके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां से वो आपसे पूछेगा आपके प्रोजेक्ट का नाम। तो भाई फिलहाल मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखवा रहा हूं, यहां से आके कार शोरूम। ठीक है। आपने अपनी मर्जी से जो नाम रखवाना चाहे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं अपना नाम क्या रखवा रहा हूँ, कार शोरूम। और ये बनने कहाँ जा रहा है, हमारे पास ड्राइव D के अंदर 2501T1 का एक फोल्डर है, उस पर हम लोगों ने क्या करा हुआ है, ASP.NET के नाम से अपना एक फोल्डर क्रिएट करा हुआ है। ठीक है। ये प्रोजेक्ट भी हमारे पास क्या होने वाला है, उसी जगह पर जाकर बनने वाला है। ठीक है। ये काम करने के बाद अब आपने करना क्या होता है कि यहां से आकर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करिएगा, ये आपके पास देखें इस तरीके से आपके वर्जन आपको क्या कर देगा, शो कर देगा।
पहले मेरे पास बाय डिफॉल्ट 10 वर्जन आ रहा था, ठीक है। एसडी का डाउनलोड करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, डॉट नेट 8 का वर्जन भी यहाँ पर आ जाएगा। भाई दोबारा सुन लीजिएगा, आप सब लोगों ने डॉट नेट 8 के ऊपर वर्किंग करनी है, डॉट नेट 10 कोई भी सिलेक्ट ना करे। आपके बहुत सारे पैकेजेस वहां पर इशू क्रिएट कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है ना। तो आपने करना क्या है, डॉट नेट 8 सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर लेंगे, उसको यहाँ से आगे प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेगा, आपके पास आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा वो क्रिएट होने के बाद आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। अब भाई देखिए, उससे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक चीज का डिस्कस कर लेते हैं। भाई देखिए, हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर जब भी काम होता है, ठीक है, सबसे पहला काम हमारे पास होता है अथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का, ठीक है। अथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो किस काम के लिए यूज होती है ये आपको सबको मालूम होना चाहिए। भाई देखिए, अथेंटिकेशन अलग चीज है, ऑथराइजेशन अलग चीज है, ठीक है। अथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी यूजर को अपनी वेबसाइट पे आने के लिए परमिशन क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, एक फेसबुक है, फेसबुक के अंदर मैंने क्या करा, अपना अकाउंट रजिस्टर कर लिया। रजिस्टर करने के बाद अगर मेरे को क्या करनी है, फेसबुक यूज करनी है ना भाई, तो फेसबुक को यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। आप वो जो लॉग इन करते हो ना, वो आप क्या करवा रहे हो, अपने आप को अथेंटिकेट करवा रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, अपने आप को यूजफुल बना रहे हो उसको, चीज को यूज करने के लिए, ठीक है। अब आपने फेसबुक लॉग इन कर लिया, आप क्या होगा, उसके साथ अथेंटिकेट हो गए। अब बाकी की बात है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास कहां कहां जाने के लिए परमिशन मौजूद है, कि भाई आप फेसबुक के डैशबोर्ड पे जा सकते हो, आप किसी यूजर को डिलीट कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। ये जितने भी काम है ये आपके पास परमिशन बेस्ड होते हैं। अगर आपको परमिशन मिल जाएगी तो आप क्या हो जाओगे, उस काम के लिए ऑथराइज हो जाओगे, ओके। तो भाई देखें, यहां पर हमें करना क्या है कि अथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हमारे को डॉट नेट क्या करता है, दो तरह की चीजें हमारे पास होती है हर टेक्नोलॉजी के अंदर, हर फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। आप लोगों ने लारावेल पढ़ी थी, लारावेल के अंदर भी देखे हमारे पास क्या होती थी, चीजें कस्टम हुआ करती थी, ठीक है। इसके अलावा भी देखें, लारावेल के अंदर हमारे पास कुछ पैकेजेस हुआ करते थे, जैसे कि ब्रीज का पैकेज होता है हमारे पास, जेड स्ट्रीम का पैकेज होता है, ठीक है। मेरी अभी जो वर्कशॉप हुई थी लास्ट टाइम, उसके अंदर मैंने जेड स्ट्रीम का पैकेज यूज करवाया था, ठीक है, और बहुत ज्यादा एडवांस के अंदर उसको मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अगर किसी ने वो वर्कशॉप नहीं ली थी तो भाई उसकी वीडियो मौजूद है, वो वहां पे जाके वो चीज देख ले कि उसके अंदर मैंने क्या क्या कौन कौन से काम करवाए थे, ठीक है ना। फिलहाल डॉट नेट के अंदर भी देखिए हमारे पास दो तरह की चीजें, या तो आप क्या कर लो, कस्टम कर लो, लेकिन कस्टम इतना ज्यादा सिक्योर नहीं होता जितना ज्यादा हमारे को क्या करता है, कोई ना कोई पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो डॉट नेट है ना भाई, डॉट नेट के अंदर भी क्या हमारे पास हमारा एक पैकेज है। अब उस पैकेज का नाम क्या है, उसका नाम है हमारे पास आइडेंटिटी। क्या नाम है, आइडेंटिटी नाम है पैकेज का, ठीक है। अब वो पैकेज करता क्या है, आपको पहले से बना बनाया लॉगिन, रजिस्टर, लॉगआउट, प्रोफाइल पिक्चर, ये सारी की सारी चीज आपको क्या करता है, वो पहले से बनाकर देता है, ठीक है। अब उसके अंदर जब वो मुझे बनाकर देते हैं ना भाई, उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ेगी, इसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई उन्हीं चेंजेस को किस तरीके से करना है, ठीक है, आप लोगों ने वो चीजें कहां से लेकर आनी है, तो उसके लिए आपने करना कुछ नहीं होता। आपके पास जब आपका प्रोजेक्ट बन जाए ना भाई, थोड़ा सा टाइम लगाएगा, अगर आपके पास सिस्टम स्लो है तो भाई मतलब आपके पास 15 से 20 मिनट भी वो लगा दे, ठीक है ना। तो करना कुछ नहीं है, आपका इंटरनेट सही चलना चाहिए। आप क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जस्ट राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक करने से ही पहले एक बात देख लीजिए भाई, आपका प्रोजेक्ट बना हुआ किस टेक्नोलॉजी के ऊपर है, ठीक है। क्या पता भाई मेरे से गलती से डॉट नेट 10 सेलेक्ट हो गया हो। जब भी आपने क्या करना हो, प्रोजेक्ट का वर्जन चेक करना हो ना भाई, आप क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। और डबल क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए भाई, आपके पास क्या आ जाएगी, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक फाइल ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपके पास आपका टारगेट फ्रेमवर्क क्या हो रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा। मेरे पास टारगेट फ्रेमवर्क क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी कि भाई हम अभी क्या है, बिल्कुल सही जगह पर खड़े हुए हैं, ठीक है। अगर किसी के पास 10 आ रहा हो तो भाई वो याद रखिएगा, उसके पास मसले मसाइल आ जाएंगे अच्छे तरीके से। करना कुछ नहीं है, जब आपको एक बात कंफर्म हो जाए तो आपने करना क्या है, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद अब आपने करना क्या होता है, यहां पर जाना होता है हमारे पास 8 के बटन के ऊपर। आपने क्या करना है, यहां से आके आपको दिख रहा होगा न्यू स्केप फोल्ड आइटम, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां से भाई देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से वो आपका इस मोटा ओपन करके दे देगा। यहां से आपने कुछ नहीं करना, यहां पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है आइडेंटिटी। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप क्या कर लेंगे, इस पे यहां से आके एड पे क्लिक करेंगे। अब कुछ टाइम के लिए ये क्या करेगा, आपके सिस्टम के अंदर एक पैकेज होता है हमारे पास आइडेंटिटी वाला, वो क्या करेगा, उसको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा, ठीक है। इंटरनेट चल रहा होगा तभी ये काम हो सकता है, अदरवाइज आपके पास ये आइडेंटिटी वाला काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करिएगा, यहाँ पर हमारे पास पैकेज इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद अगला काम करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए भाई, जब आपके पास आपका क्या हो जाएगा, पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद वो आपका क्या करेगा, इस तरीके से बहुत सारी चीजों का आपसे क्या करेगा, परमिशन मांगेगा भाई आपको यहाँ पर कौन कौन सी चीजें चाहिए। तो भाई देखिए, आइडेंटिटी हमारे पास एक ऐसा पैकेज है जो कि आपको ये सारी की सारी चीजें क्या करता है, पहले से बनी बनाई देता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल मुझे इतनी हैवी चीजों की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ काम क्या करवाना है, यूजर को लॉगिन करवाना है, यूजर को लॉग आउट करवाना है, और यूजर को हमें क्या करवाना है, रजिस्टर करवाना है, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, यहां से आगे इन तीनों चीजों के ऊपर चेक लगा देंगे, ठीक है। चेक लगाने के बाद अब यहां से वो आपसे पूछता है भाई मुझे क्या कर रहे हैं, हमारी डीबी कॉन्टेक्ट की क्लास बताएं। अब मुझे ये बताओ, सुबहान, ये जो डीबी कॉन्टेक्ट की क्लास होती है, असल में इस क्लास का काम क्या होता है। जो हमारे पास डीबी कॉन्टेक्ट की क्लास है, इस क्लास का असल में काम क्या होता है। ये रेडमी बनाई थी, रेडमी बनाई थी। हाँ बनाई थी, बिल्कुल बनाई थी मैंने, लेकिन काम क्या करती है क्लास में, ये पूछ रहा हूँ। ये डेटाबेस से वो करती है हमें। कम्युनिकेट करती है। भाई देखिए, आपके पास ये एक ऐसी वाहिद क्लास है जिसके अंदर आप क्या करेंगे, अपने तमाम के तमाम डेटाबेस के टेबल्स डिफाइन करो। मेरे पास मेरे प्रोजेक्ट में 1, 10, 15, 20 हजार जितने भी टेबल बनेंगे ना भाई, उन तमाम की तमाम टेबल्स की जो डेफिनेशंस होंगी वो सारी की सारी हम क्या करेंगे, इसी क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास पूरी एप्लीकेशन के अंदर एक ही दफा बनती है और एक ही क्या करती है, पूरी प्रोजेक्ट को संभालती है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस क्लास को अगर हम क्या करें, ड्रॉप डाउन करें, तो भाई फिलहाल मेरे पास इस किस्म की कोई क्लास मौजूद है क्या, नहीं है, ठीक है। बिरहा अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, आप ये वाली वायर लगाएं, ठीक है ना। भाई जिसके पास लैपटॉप है, लैपटॉप में मेरे पास भी बहुत इंटरनेट स्लो चल रहा है, तो कोशिश ये करो कि अपने अपने काम इस पे देख लो, फिलहाल काम लैपटॉप में कर लेना, मीटिंग आप कंप्यूटर में देख लो। क्या बेटा, सामने देखो कुछ लिखा हुआ भी आता है, उसको पढ़ लिया करो। जरूरी नहीं कि यहाँ से खोलोगे, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है। रिकॉर्डिंग मैं कर तो रहा हूँ, मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ भाई, नई रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये मैं आज अपलोड करूंगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना। भाई इस क्लास की जो रिकॉर्डिंग है, ठीक है, अभी जो आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ, यही रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, ठीक है, एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तो आप लोग देख लीजिएगा इसे, ठीक है। सिस्टम नहीं खुल रहे, एक मिनट को मैं, तो वे देखिए, जब आप लोग क्या कर लेंगे, अपना अपना पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे ना, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से आपने करना क्या होता है, लॉग इन, लॉग आउट, और क्या कर लेंगे, अपना रजिस्टर सेलेक्ट कर लेंगे। ये काम करने के बाद अब आपने क्या करना होता है, यहाँ पर डीबी कॉन्टेक्ट क्या करनी होती है, क्लास बनानी पड़ती है, ठीक है। फिलहाल मेरे पास इस किस्म की कोई क्लास नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने डीबी कॉन्टेक्ट की क्लास का कोई ना कोई नाम रखेंगे, ठीक है। याद रखिए भाई, नाम आप क्या रखेंगे, हमेशा APPLICATION एप्लीकेशन डीबी, और क्या लिख देंगे इसको, इस तरीके से कॉन्टेक्ट रख देंगे, ठीक है। यानी कि देखिए, पूरी एप्लीकेशन का जो डेटाबेस के साथ क्या करेगा, कम्युनिकेट करने का काम है ना, ठीक है, जो उसके साथ क्या करेगा, कॉन्टेक्सिंग करेगा, वो कौन करेगा, हमारा यही वाली क्लास करेगी, ठीक है। इसी वजह से इसका हमने नाम क्या रखा हुआ है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट। आप क्या कर लेंगे, उसको यहाँ से आके ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, अपना एसक्यूएल सर्वर क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है भाई। बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पर दो आ रहे होंगे, ठीक है, आपके पास शायद एक आए। वो आपने करने क्या, यहाँ से आके एसक्यूएल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास यूजर क्लास। अब बेसिकली ये भाई हमारे पास हमारे क्या कर रहा है, मॉडल की बात कर रहा है, मतलब जो डेटाबेस के अंदर टेबल जाने वाला है ना भाई, उस टेबल का आप क्या कर रहे हो, नाम पूछ रहे हैं, ठीक है। वही हमारे पास जब यूजर क्या करता है, लॉगिन होता है, रजिस्टर होता है, ठीक है, तो उसकी जितनी भी चीजें होती है, जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमारे पास कौन सा टेबल में होती है, यूजर वाले में होती है, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर अपने टेबल का नाम बता दोगे, नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, यूजर हो जाएगा, क्या हो जाएगा नाम, यूजर, ठीक है। इसके अलावा एम्प्लॉय कोई भी नाम मत रखे, स्टूडेंट, टीचर, स्टाफ, इस किस्म का कोई नाम किसी ने भी नहीं रखना। नाम क्या रखवाना है आप लोगों ने, हमेशा यूजर, ठीक है। कुछ कुछ भी करो, एप्लीकेशन में काम करो, डॉटनेट की, लारावेल की, पाइथन की, जेंगो की, किसी में भी काम करोगे, हमेशा जब आप क्या करते हो, यूजर को जब ये काम करते हो ऑथेंटिकेशन वाला, डेटाबेस के टेबल का नाम क्या होता है, हमेशा यूजर होता है। किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम करोगे, बस इस दिमाग बात को दिमाग में बिठा लो, इसका नाम चेंज नहीं करना। आपने करना क्या, इसके ऊपर ऐड पे क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा वेट करिएगा, ये क्या काम कर देगा, आपके पास आपकी स्केप फोल्डिंग आपको बना कर दे देगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिएगा भाई, जब आपके पास क्या हो जाएगा, आपका आइडेंटिटी वाला स्केप फोल्डिंग क्या कहते हैं कंप्लीट हो जाएगी ना, तो भाई आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से एक फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है, डॉट टीएक्सटी के नाम से। आप क्या करवा लेंगे, सारी फाइल को यहाँ से आके क्लोज करवा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप एक बात नोट डाउन करें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, एक फोल्डर आ जाता है किस नाम से, एरियाज नाम का। अगर आप इस एरियाज वाले फोल्डर को ओपन करें ना भाई, तो इसके अंदर आपको एक फोल्डर और मिल जाता है किस नाम से, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के अंदर आपको मिल जाता है डेटा, और मिल जाता है आपका पेजेस, ठीक है। अब अगर मैं पेजेस के ऊपर जाऊं, तो यहाँ पर भी देखिए हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे को अकाउंट। अकाउंट के अंदर हमारे को यहाँ पर 3 पेज बने हुए मिल रहे हैं, लॉगिन का पेज, लॉग आउट का पेज, और हमारा रजिस्टर वाला पेज, ठीक है। ये तीनों के तीनों पेजेस हमें क्या कर रहे हैं, हमारे आइडेंटिटी ने हमारे को बना कर दिए, ठीक है। और अगर मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा के अंदर जाऊं, तो डेटा के अंदर हमारे पास देखिए भाई, इस तरीके से क्या आ जाती है हमारी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास, यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस तरीके से वो शो हो जाएगी, ठीक है। तो भाई यहाँ पर अभी तक कोई मसला किसी को, मसला है किसी को यहाँ पे कोई? नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पर जो ना हमारे पास एक क्लास, एक फाइल हमारे पास और आती है, ठीक है, किस नाम से, यूजर नाम की। लेकिन वो यूजर वाली जो भाई हमारे पास फाइल है, यहाँ पर हमारे पास सही तरीके से नहीं आएगी, ठीक है। लास्ट टाइम भी ये इशू मार्क्स के साथ भी आता, ठीक है, अभी मेरे पास भी आ गया इशू, ठीक है। जब हम लोगों ने इससे पहले काम करा था, आप लोग को याद होगा, ये फाइल मेरे पास नहीं आई, आ गई थी, ठीक है। तो भाई देखें, इसमें हो सकता है कि भाई हमारे पास हमारा इंटरनेट स्लो हो रहा था, ठीक है, इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर वो फाइल सही तरीके से नहीं बन पाई है। तो एक काम मुझे ये करना पड़ेगा भाई, हमारे को दोबारा से क्या करनी पड़ेगी, आइडेंटिटी परफॉर्म करवानी पड़ेगी, क्योंकि भाई हमारे पास काम अभी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है। भाई देखिए, यहाँ पर मसला अगर ये होता है कि अगर आपका इंटरनेट क्या चल रहा होता है, स्लो चल रहा होता है ना, या फिर बीच बीच से गायब हो जाता है, ठीक है। तो भाई देखिए, मेरे पास अभी मसला क्या हुआ था, मेरे पास ये वाली यूजर वाली क्लास यहाँ पर नहीं आई थी, ठीक है, जबकि मेरे पास मेरे क्या आ गई थी, एप्लीकेशन वाली क्लास यहाँ पर आ गई थी, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा मसला हो, तो भाई एक दफा क्या कर लेगा, आप लोग अपने आइडेंटिटी को अगेन क्या करवा लेंगे, परफॉर्म करवा लेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने यहाँ पर फिलहाल कुछ भी काम नहीं करा, मैंने करा क्या है, अपनी आइडेंटिटी वाला पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल करा है, ठीक है। अब आपका अगला काम क्या है भाई, देखें, इसने जो हमारे को चीजें बनाकर दी है ना भाई, इसके अंदर हमारे को लॉगिन का फाइल, लॉग आउट की फाइल, और हमारी रजिस्टर वाली फाइल क्या है, पहले से बनी हुई है। लेकिन अगर आप उसको यूजर का करते हो, रजिस्टर करते हो, या फिर लॉगिन करते हो ना भाई, आपके पास कोई काम नहीं होने वाला। वजह क्या है, डेटाबेस की अभी तक आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी नहीं करी हुई, ठीक है। तो भाई इसके कुछ स्टेप्स हैं आइडेंटिटी के, अगर वो आप लोग स्टेप लिख लें अपने पास, या फिर याद कर लेना, आपको क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, हम लोगों ने आइडेंटिटी वाला पैकेज क्या करा है, इंस्टॉल करा है। चीजें क्लियर है अभी तक, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा, स्टेप नंबर 2 ये है कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करने के बाद मेरे को ये देखना पड़ेगा, क्या मेरे पास वो लॉगिन वाली फाइल और हमारी जो लॉगआउट वाली फाइल है, क्या वो मेरे पास प्रॉपर तरीके से शो हो रही है, नहीं होती, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है, उसको आप क्या करो, प्रोजेक्ट को रन करो। रन करने के बाद ये चीज चेक कर लो कि हमारे को जो आइडेंटिटी ने ये रजिस्टर की फाइल, लॉगिन की फाइल बनाकर दिए, क्या वो फाइल मेरे पास शो होती या नहीं होती। तो मुझे बताइएगा हुरिया और कमजुल, क्या मेरे पास वो फाइल शो होंगी या नहीं होंगी। मेरे पास जो लॉगिन वाली फाइल है, जो हमारे पास रजिस्टर वाली फाइल है, अगर मैं चेक करना चाहूँ, तो क्या मेरे पास वो शो होंगी या नहीं होंगी हमारी वेबसाइट को, होंगी। क्यों होंगी भाई, क्यों होंगी भाई, वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों होंगी। तो भाई यहाँ पर देखें, आपके पास क्या हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। अब प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद भाई देखें, मेरे पास यहाँ पर जो है किसी भी किस्म का लॉगिन या फिर रजिस्टर वाली फाइल दिख नहीं रही है। आप बोलेंगे सर, यहाँ पर आके क्या करें, आप अपना यूआरएल हिट करें। लेकिन यूआरएल को हिट करने के लिए क्या मेरे पास मेरा कंट्रोलर मुझे याद है कि भाई मेरे पास कौन सा कंट्रोलर है, ये तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि जितना भी काम करके दिया है वो हमारे को आइडेंटिटी ने बना कर दिया है। अब हमें करना कुछ नहीं होता, कि भाई हमारे पास ये जो नेव बार लगी हुई है ना भाई, इसी नेव बार के बिल्कुल टॉप पे मुझे मेरा लॉगिन वाला बटन, मुझे मेरा रजिस्टर वाला बटन क्या मिलेगा, बना बनाया मिलेगा। राफे, घुस जाओ उसके अंदर आकर, बैठ जाओ उसकी गोद में आकर, ज्यादा शौक हो रहा है तो इंसानों की तरह क्लास में बैठ के पढ़ लो तुम लोग यहाँ पर। भाई करना क्या है, आप लोगों ने अपने क्या करो, वीएस कोड पर आ जाओ, ठीक है। वीएस कोड पे आने के बाद भाई देखिए, अब आपके पास जो है ना डॉट नेट पे एक कॉन्सेप्ट होता है किस नाम से, पार्शियल व्यू नाम का, ठीक है। पार्शियल व्यू क्या काम करता है भाई, देखिए जिस तरीके से आप लोगों ने लारावेल के अंदर इंक्लूड एक्सटेंड नाम का कीवर्ड पढ़ा था, एक्सटेंड और इंक्लूड क्या काम कर रहा था आपके पास, बताइएगा। किसी दूसरी फाइल, नहीं नेव बार की बात नहीं करना भाई, ये बात नहीं बोलो नेव बार लेकर आ रहा था, बेवकूफी वाली बात है ये। क्या काम कर रहा था, किसी दूसरी फाइल को आपके सेकंड फाइल में क्या करवा रहा था, वो शो करवाने का काम कर रहा था, याद है, एक्सटेंड। मेरे पास फाइल अलग बनी हुई है, उस फाइल में कोई वेरिएबल हो, कोई वेबसाइट का कोई टैग लगा हुआ हो, H1 का टैग लगा हुआ हो, वो फाइल डायरेक्टली कहां पर आ जाती है, हमारे पास उस पेज में आ जाया करती थी जहां पर हम लोग उसको इंक्लूड करते थे,
ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या होता है, हमारा पार्शियल व्यू का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है भाई। तो भाई अब एक काम ये करना है, आपने यहाँ पर आए व्यूज के ऊपर, व्यूज पे मिल जाएगा आपको शेड का फोल्डर, और शेड के अंदर यहाँ पर जो ना भाई हमारे को क्या मिल जाती है, हमारी अंडरस्कोर लेआउट की फाइल मिल जाती है, जहां से पूरी नेबर हमारे पास क्या हो रही है, शो हो रही है, ठीक है। आप इस फाइल के अंदर आओगे और यहां पर देख लियो भाई, जहां पर आपके पास ये यूएल आपके पास एंड हो रही है ना भाई, इसी एंड होने के बाद आप क्या कर लोगे, यहाँ पर इस तरीके से PARTIL पार्शियल नाम पर क्या करेंगे, आप लोग अपना टैग ओपन कर लेंगे। याद रखिएगा ये हमारे पास हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ये ओपन तो होता है, क्लोज नहीं होता, ठीक है। अब ये टैग काम क्या करेगा, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इसको एक नेम प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है। ये क्या काम करेगा, आपके पास एक फाइल बनी हुई है जहां पर लॉगिन का बटन, रजिस्टर का बटन और आपके पास लॉगआउट का बटन क्या है, वहां पर प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। वो फाइल कहां पर है, वो फाइल हमारे पास देखिए, ये वाली बनी हुई आ रही है हमारे पास अंडरस्कोर लॉगिन पार्शियल वाली, ये फाइल मेरे को आइडेंटिटी ने क्या करी है, बना कर दी है। अब इस फाइल के अंदर अगर आप जाओ, तो इस फाइल के अंदर भी देखिए हमारे पास क्या है, बहुत सारी इसके अंदर हमारे पास क्या होंगी, कोडिंग होंगी। कहाँ गई, कुछ हुआ है यहाँ पर हमारे पास अभी, कुछ हुआ है यार, ये क्या हुआ अचानक से। एक मिनट ठीक है भाई, फाइल गायब कैसे होगा यहाँ पर। व्यूज में जाए आप लोग, शेड के अंदर जाए, शेड के अंदर, यार ये होना तो नहीं चाहिए। एक मिनट रुकिए भाई, जरा देख ले क्या मसला हुआ।